सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम नर्सरी से रोज़ प्लांट लेके आते हैं तो कभी कभार तो वो लगता ही नहीं है, और फिर जो लगता है तो लगने के बाद वो मर जाता है, सूख जाता है। जो प्लांट होती है वो ब्रांचेस जो होती हैं पूरी काली पड़ने लगती हैं। तो एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि जब भी आप रोज़ प्लांट लाएँ, न्यू रोज़ प्लांट नर्सरी से लेके आएँ, जब उसको रिपॉट करें किसी भी पॉट में, तो सॉइल मिक्स आपको बहुत ही अच्छा बनाना है जिससे कि प्लांट उसमें सर्वाइव कर जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हम अपना प्लांट लगाते हैं तो उसमें जो रूट बॉल होता है हमें उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। अगर आप जो है उसके रूट बॉल को छेड़ दोगे तो हमारा प्लांट जो है शॉक में चला जाता है, और अगर आपकी मिट्टी अच्छी नहीं बनी है तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता। कभी कभार क्या होता है, कुछ इस स्टेज में हमारा प्लांट आ जाता है कि न्यू ग्रोथ तो आने लगती है, उसके बाद जो है प्लांट हमारा मर जाता है। तो होता क्या है कि प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, जो कि हमारा प्लांट अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो आपको करना क्या है, जब भी आपके प्लांट इतने बड़े बड़े हो जाएं, मतलब बड़े होने के बाद जब भी उसमें ग्रोथ आ जाए, तो जो ओल्ड लीव्स होती हैं, जो भी पुरानी लीव्स होती हैं, आपको इनको क्या है तोड़ के हटा देना है। इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा तो ये होगा कि जो पुरानी ग्रोथ है उसको भी, वो भी एक्टिव होंगी, उनको भी थोड़ी एनर्जी बचेगी। और साथ में जो पुरानी लीव्स होती हैं इसमें कभी कभी बहुत ही मतलब कीड़े या फिर एफिड्स, माइट जो होते हैं लगे रहते हैं, जो कि हमें ऐसे नॉर्मली नहीं दिखते हैं लेकिन ये होते हैं। और सबसे ज़्यादा इनको जो कारण होता है हमारी न्यू लीफ का होता है, ये भी बर्न हो जाती हैं एकदम से, ये भी ख़राब हो जाती है। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि इनमें कभी कभी इंसेक्ट्स का जो अटैक है वो होता है और हमें दिखता नहीं है। तो ये जो स्मॉल पत्तियां होती हैं, जो छोटी न्यूली लीफ होती हैं, आपको इनको क्या करना है, रेगुलर वाटरिंग करना है। जैसे अभी तो फरवरी का महीना चल रहा है तो धूप टाइट होती है, लेकिन इतनी टाइट नहीं होती कि जो गमले की मिट्टी है वो एक दिन में सूख जाए। तो मैं इसमें जो पानी होता है 2 या 3 दिन में एक बार देती हूँ, मतलब 2 दिन में एक बार पानी देती हूँ। लेकिन अभी भी देख सकते हो, मैंने कल पानी दिया था, मिट्टी मेरी अभी भी गीली है। मैंने थोड़ा सा स्प्रे किया है इसमें, तब जाके इसमें अभी पानी पड़ा है, बाकी ज़्यादा पानी इसमें मैंने नहीं डाला है। तो जो स्प्रे होता है डेली आपको वो करते रहना है। पानी के स्प्रे करने से जो भी कीटाणु, मतलब जो भी इसमें बैक्टीरियाज होंगे वो सब चले जाएंगे। कई लोगों का सवाल ये होता है कि नर्सरी से लाए हुए प्लांट लगते क्यों नहीं है। तो लगते इसलिए नहीं है क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो फ्लावरिंग अगर पॉइंट बने होते हैं, अक्सर जो प्लांट्स होते हैं उनके फ्लावरिंग पॉइंट बने ही होते हैं, तभी वो नर्सरी से उनको प्लांट को लेके आते हैं, तभी हमें सेम कलर का प्लांट मिलता है। तो उसको कट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उसको कट नहीं करोगे तो प्लांट हमारा ख़राब हो जाएगा, उसमें बहुत ही अच्छे से जो हमें चाहिए डेवलपमेंट वो हमें देखने नहीं मिलेगी। फिर एक चीज़, आपको उस प्लांट में अगर कोई भी वीट वगैरह उगे, जैसे ये सब देख रहे हैं, आप जो भी फर्टिलाइज़र दोगे, फीडिंग दोगे अपने प्लांट को, तो उसको नहीं मिलेगा, लेकिन ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये भी चीज़ कि इनको टाइम टू टाइम आपको हटाते रहना है। पॉट को एकदम क्लीन रखना है जिससे कि इसमें किसी भी तरह का फंगस, इंसेक्ट्स ना लगे। आप देख सकते हैं जो भी, मतलब मैंने प्लांट 2 लेके आई हूँ, 2 की दोनों में बहुत ही अच्छे से ग्रोथ हो रही है, बहुत ही अच्छे से जो प्लांट है वो सर्वाइव कर रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। आपको जो भी ख़राब फ्लावर हैं, जो भी ख़राब पत्तियां हैं, उनको ज़रूर हटा दीजिए टाइम टू टाइम। जैसे देख सकते हैं ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, तो अब जो प्लांट है इनकी पत्तियां हटाने से हमें फ़ायदा ये होगा कि जो प्लांट है वो एकदम भूखा हो जाएगा, और फिर उसके बाद वो न्यू जो हमारी ग्रोथ निकाल रहा है उसको एक्टिव करेगा, ना कि अपनी एनर्जी जो है इसमें लगाएगा, जो कि पत्तियां वो रखा है। ये पत्तियां बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, बर्न हो जाती हैं। आप देख रहे होंगे, ये देखिए, आपको पत्तियों के पीछे कुछ वाइट वाइट सा दिख रहे होंगे, डॉट या धब्बे। ये भी एक तरह की बैक्टीरियाज ही होते हैं जो कि हमारे न्यूली प्लांट को ख़राब कर देते हैं, इसलिए इनको हटाना बहुत ज़रूरी होता है। हमें आगे से देखने में नहीं लगेगा कि प्लांट ख़राब है, लेकिन पत्तियां जो होती हैं इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, और जिससे कि प्लांट को बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ता है। देख सकते हैं ये, कभी कभी तो कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो आँख से दिखते नहीं है फिर भी वो होते हैं। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना। आप देख सकते हैं ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। और कई बार क्या होता है, जो ग्रोथ होती है वो भी बर्न हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो इसका मॉइस्चर होता है, जो भी इसमें प्रोटीन होंगे, वो सारे कीड़े इनके खा लेते हैं, और जो कुछ भी कीड़े का अटैक होगा वो इसमें ज़्यादा होगा। तो आपको करना क्या है, आपको 1 लीटर पानी पर डे घोलना है, उसमें 1 चम्मच आपको नीम ऑयल डाल के उसका यूज़ करना है। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको, बहुत ही अच्छा जो है इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो भी कीड़े लगे होंगे या फिर हमें दिख नहीं रहे हैं, सारे के सारे जो है ख़त्म हो जाएंगे। तो ये तो रही
कि इनमें जो ग्रोथ है उसको कैसे एक्टिव करें। एक चीज़ ये होता है कि हमारी जो प्लांट होती है वो काली पड़ने लगती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्रांच मेरी काली पड़ गई है। तो जो भी ब्रांच काली पड़ने लगे तो आपको करना क्या है, उसको से तोड़ के हटा देना है। लेकिन ये ब्रांच सेट होकर काली हो गई, अब ये इसके नीचे से इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो ब्रांचेस काली हो जाती हैं तो वो डायरेक्ट ग्रोथ लेने लगती है, उसी को डाई बैक कहते हैं। तो अगर आपके प्लांट में डाई बैक लगा है तो आप मान लीजिए हमारी ये प्लांट है, इनमें तो थोड़ी सी कट करने से लगा है। अगर डाई बैक है तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी जो हमारी स्टेम है वो काली पड़ गई है, तो उसके 1 इंच नीचे यानी यहाँ तक आपको जो है स्टेम को काट देना है। काटने से क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ तक तो दिख रहा है लेकिन वो थोड़ा सा उसका असर यहाँ तक भी गया है, तो यहाँ तक अगर आप काट दोगे तो उसके नीचे वो नहीं बढ़ पाएगा। फिर आप रूटिंग हार्मोन मतलब लगा सकते हो, हल्दी पाउडर लगा सकते हो। इसको लॉक कर दीजिएगा। सबसे आसान चीज़ होती है कि सबसे अच्छी चीज़ होती है कि इसको लॉक करना। कटिंग करने के बाद, प्रूनिंग करने के बाद अगर आपने इसको लॉक नहीं किया है तो वो भी आपके प्लांट के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है। जब भी ऐसे नोट पार्ट एक्टिव हो जाएँ तो आपको इसमें एक ऐसा फर्टिलाइज़र देना है, मतलब देना 15-20 दिन में एक ही बार है, लेकिन ऐसा फर्टिलाइज़र देना है जिसमें जो हमारी नाइट्रोजन की मात्रा हो वो ज़्यादा हो। नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होगी तो उससे फ्लावर भी बहुत अच्छे से आएंगे, साथ में जो ये न्यू ग्रोथ है वो एकदम बूस्ट हो जाएंगे। तो आप चाहो अगर केमिकल फर्टिलाइज़र देना चाहते हो तो DAP दे सकते हो। DAP के 3 से 4 दाने पूरे मिट्टी में डाल सकते हो। NPK दे सकते हो आप। अगर नेचुरल फर्टिलाइज़र की बात करें तो जो चाय की पत्ती होती है सूखी हुई, आप उसको दे सकते हो। आप कोई भी मतलब घर का जो मिक्स फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनको दे सकते हो। किचन वेस्ट कंपोस्ट दे सकते हो। नहीं, सबसे अच्छा, अभी हमारा प्लांट न्यू है, अभी इसको ज़्यादा फीडिंग की ज़रूरत नहीं है, तो आपको ले लेना है गोबर की खाद। गोबर की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे भर के होते हैं। तो आपको ले लेनी है गोबर खाद। गोबर खाद को क्या करनी है, पहले मिट्टी को अच्छे से सूख जाने दीजिए। सूख जाने के बाद जब आपको लगे कि आपके प्लांट ऐसी ग्रोथ स्टार्ट हो जाए तभी आप इसमें फीडिंग दीजिए। तुरंत लगाने की फीडिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी ग्रोथ आने में और प्लांट को सेटल होने में 10 से 12 दिन लग ही जाते हैं। ये जो अपडेट है मैं 15 दिन दिखा रही हूँ। 15 दिन पहले मैंने इस प्लांट को लगाया है और 15 दिन में बहुत ही अच्छे से जो है ग्रोथ जो है स्टार्ट हो गई है। तो 15 दिन बाद आपको करना क्या है कि इसमें जो है मिट्टी को सूख जाने देना है, गुड़ाई करना है। गुड़ाई करने के बाद 1 से 2 मुट्ठी जो है गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंग कंपोस्ट, जो भी आपके पास हो, पूरा आपको इसमें अच्छे से दे देना है। देने के बाद फिर उसमें अच्छे से वाटरिंग करनी है। ये काम सुबह या शाम करना है। कई बार क्या करते हैं कि हम टाइम का ध्यान नहीं रखते हैं, सुबह या शाम नहीं, दोपहर की धूप में ही कर देते हैं। जो न्यूली गार्डनर्स होते हैं उनके साथ ये चीज़ ज़्यादा होती है, उन्हें पता नहीं होता है। इसलिए सुबह शाम की जगह ये काम स्टार्ट दोपहर में भी कर देंगे, जब भी उनको टाइम मिलेगा तभी कर देंगे। इससे जो होता है प्लांट ख़राब हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, काम भी करती हूँ, तो मैं सुबह करती हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 7, तो तभी ये काम कर रही हूँ मैं। इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, साथ में ये प्लांट्स के लिए भी बहुत कारगर होता है। तो ये छोटी चीज़ें हैं, उनका ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी होता है। प्लांट को कट करना बहुत ज़रूरी होता है। जो न्यू फ्लावर्स होते हैं अगर आप उनको रहने दोगे उससे भी हमारा प्लांट जो है ख़राब हो जाएगा। और ये जो टाइम है कटिंग लगाने का बहुत ही अच्छा टाइम है। आप देख सकते हो सैंड में जो है मैंने कटिंग लगाई है और कटिंग लगाने के कुछ दिन हो गए हैं, यानी 10 से 12 दिन हुए हैं कटिंग लगाए, और जो ग्रोथ है वो काफ़ी एक्टिव हो चुकी है। तो आप भी अभी कटिंग लगाइए, सैंड में लगाइए, बहुत ही अच्छे से चल जाएगी। और एक चीज़ और पूछते हैं कि जो सैंड में कटिंग होती है उसको कब तक चल जाएगी। तो मेरे हिसाब से जो सैंड होता है, सैंड में कटिंग आपकी 2 से 3 महीने 4 महीने बहुत ही अच्छे से चलेगी, बहुत ही अच्छे से ग्रोथ होगी। तो अगर इतनी ग्रोथ हो गई है तो कभी भी आप अपने प्लांट को ना निकालें कि इतनी ग्रोथ बस ऊपर हो रही है, नीचे जो है इसकी रूट्स सर्वाइव नहीं कर पाई हैं। अगर अभी मैं आपको इसको निकाल के दिखाऊं तो जो रूट्स रहेंगी वो दिखेंगी ही नहीं, है दिखेंगी तो खूब एकदम वाइट डॉट सा दिखेंगी। रूट्स बनती ही नहीं है इतनी जल्दी जितनी जल्दी इसमें ग्रोथ हो जाती है। आप सोच सकते हो जब ये ग्रोथ हमारी कम से कम यहाँ तक इतनी बड़ी हो जाएगी, कम से कम 3 से 4 इंच के करीब, तब जाके इसमें नीचे जो रूटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो कभी भी ऐसी ग्रोथ को मत छेड़िए, कटिंग को मत छेड़िए। 1 महीने जहाँ आप लगाए हो लगे रहने दीजिए। 1 महीने तो आपको रखना ही रखना है, ज़्यादा रख सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं 1 महीने के बाद इसको ट्रांसप्लांट करूँगी, रिपोर्ट करूँगी और फिर दिखाऊँगी आपको कि इसकी ग्रोथ कैसी है, क्योंकि जो ये सैंड होता है बहुत ही अच्छे से होता है, बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है हमारे सारे के सारे प्लांट्स। सो आपको ये वीडियो कैसे लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आई होप कि आपके सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं कि जब न्यू रोज़ प्लांट हम नर्सरी से लाते हैं तो क्यों मर जाते हैं, कैसे उसको बचाना है और कैसे जो न्यू लीव्स हैं उनकी केयर करनी है। सो वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर
अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको जाननी हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि जो इनकी नोटिफिकेशन है, अपडेट है मैं वो आपके साथ शेयर करूँ, तो आप तक वीडियो जो पहुँच सके और आपके भी जो इतने महंगे हाइब्रिड रोज़ प्लांट्स हैं वो कभी ना मरे। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।